Hey guys, this is Suraj Soni and once again welcome back on my YouTube channel. So friends, as you know, today was FSSI Food Analyst Examinations. तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये एग्जामिनेशंस जो होता है ऑल ओवर इंडिया एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो आज का एग्ज़ाम था वो पूरे इंडिया में 4 डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट किया गया था, जो कि मुंबई था, सूरत था, पुणे था और दिल्ली था। तो मेरा जो सेंटर था वो आया था मुंबई में, और मुंबई में भी 2 अलग अलग सेंटर्स थे। एक था दहिसर में और दूसरा था बोरीवली में। तो मेरा जो सेंटर था वो दहिसर में आया था। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या मिस्टेक्स थे पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, इट वाज टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट विच वी कैन कॉल। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। आई जस्ट स्टार्टेड माय एग्ज़ाम। तो मुझे क्या पता चला कि अगर यहाँ पे मैंने आज के एग्ज़ाम में मैंने पूरे 3 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स फेस किए, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो था कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसका 4 आंसर्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो अगर आप बी को सिलेक्ट करते हो और सेव करके नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो, और अगर आपको वापस से उसी क्वेश्चन को रिव्यू करना है कि मैंने क्या सिलेक्ट किया था, करेक्ट है या नहीं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो बी सिलेक्ट किया था अब वो सी ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन एक बात है कि आपने अभी भले ही वो सी दिख रहा हो, लेकिन आपने जो आंसर सिलेक्ट किया था वही आंसर होगा, बट ऑप्शन बदल जाएगा, सी हो जाएगा अगर आपने बी सिलेक्ट किया होगा। तो इस टाइप का जो एक प्रॉब्लम था वो पूरे पेपर में देखा गया, सीबीटी बेस्ड पेपर में। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेजर प्रॉब्लम, वो था कि आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी, और वो खुद ऑप्शन बी ही है। ऐसे सपोज 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपको कुछ आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपको कुछ आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में कुछ आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी। तो इस टाइप के जो रॉन्ग ऑप्शंस जो थे क्वेश्चंस के, वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में पाए गए हैं। मुझे मेरे पेपर में 10 क्वेश्चंस ऐसे मिले जिसके आंसर्स ऐसे दिए हुए थे। तो एग्ज़ाम सेंटर में जो सुपरवाइज़र उस टाइम पे प्रेजेंट था, मैंने उससे डिस्कस किया ये सारी बातें, और एग्ज़ाम सेंटर्स में फिर और भी बहुत सारे लोग जो बैठे थे उन लोगों ने भी इस बात को उन्हें बताया। तो ऐसा उन्होंने डिस्कस किया दिल्ली हेडक्वार्टर में एफएसएसआई टीम से, और उन्होंने हमें फाइनली बोला कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अटेम्प्ट करो या ना करो, हम उसे आपका पूरा मार्क्स देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और गंदा प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब बीच में आ जाता है जिसका आंसर आपको समझ में नहीं आता है, कि आपको ऑप्शन बी बोला है कि बोथ ए एंड बी, जबकि बी में कुछ है ही नहीं है, बी ऑप्शन ही बोथ ए एंड बी है। तो इस टाइप के आंसर्स को देख के आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी आपका वो कॉन्फिडेंस चले जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं थे एफएसएसआई जैसे बड़े एग्ज़ाम में। तो ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आज का। और तीसरा जो सबसे बोल सकते हैं बेसिक और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम था, वो था कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर का जो पीसी था वो हैंग हो रहा था। मेरा खुद पीसी 2 बार हैंग हो चुका था। एक बार हैंग हुआ था तो 30 सेकेंड्स के लिए मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा था, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे नहीं जा रहा था, कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आया तो 2 मिनट तक ऐसे ही रहा। फिर मैंने एग्ज़ाम सेंटर में सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म किया, तो उसने मुझे पीसी बदल के दिया। तो मैंने अपना सेम एक पेपर मैंने 2 पीसी पे आज किए हैं, तो जाके मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आज के पेपर में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। एफएसएसआई जैसे बड़े
ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि वो 1500 रुपीज़ 2000 रुपीज़ जो है वो कैंडिडेट से ले लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इस टाइप के बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग एफएसएसआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन था वो आज के एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड था, जिसमें मैंने आज का ये रिव्यू बताया कि कैसा एग्जामिनेशन रहा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you very much for watching this video till end. Thanks again. Goodbye.